मालिक के नाम का प्रेम से उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। अन्न सबका कौन खरा, अंडा मछली मांस शराब, खाने में होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, की मार से बचना है, शाकाहारी रहना है, जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। शब्द रूप में मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरु महाराज को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए साथ ही साथ पूज्य गुरु महाराज के उत्तराधिकारी महाराज जी को कोटि कोटि नमन प्रणाम। और हमारे इस कंगरौल गांव में आज के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे भाई परमल सिंह तथा हमारे जनपद से आए सभी जिले के जिम्मेदार, तहसील ब्लॉक के जिम्मेदार, और दूर दराज से अथवा दूसरे जनपद से पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों के लिए हमारा हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की दया कृपा से सत्संग सुनने सुनाने का अवसर यानी मौका हमको आपको अपने जीवन में मिला करता है, तो मालिक की अपार दया है। ये मानव शरीर हमको और आपको बड़ी ही दया कृपा से मिला हुआ है। कहा भी गया कि बड़े भाग मानुष कम पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से मानव शरीर मिला, और अगर हमने इसको बाहरी कामों यानी संसारी कामों में लगाकर ये अमूलक श्वासों की पूंजी को अगर खत्म कर दिया तो फिर बाद में पछताना ही पछताना रह जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आज का सत्संग तो हमारे भाई अनिल ही आपको सुनाएंगे। अभी हम थोड़े देर के लिए आपके बीच में मौजूद हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले जो आश्रम से कुछ आदेश आए हैं उसके बारे में अभी जानकारी दे दी जाए। गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी 17 मार्च को कार्यक्रम होली कार्यक्रम करने के पश्चात 56 दिवसीय काफिले के साथ बाराबंकी में निकल रहे हैं। खितौरा में जाते समय घंटे 2 घंटे का समय बिताकर वो आगे बाराबंकी में पहुंच गए और कार्यक्रम बराबर चल रहे हैं। हमारे जनपद एटा को भी उन्होंने सेवादानी में, जैसे पहले हरदोई में हमारे प्रेमियों ने सेवा इकट्ठा करके और हरदोई जो महाराज जी के हाथों में पहुंचा दी,
इसी तरीके से 5 अप्रैल का कार्यक्रम एटा जनपद को सेवादानी के रूप में दिया गया था, लेकिन हम लोग मीटिंग में न जाने के कारण जानकारी नहीं हासिल कर पाए। अभी 2 दिन पहले हमारे पास सूचना आई कि आपको जो है सेवा भेजनी है। बाराबंकी ने आपको 5 तारीख दी हुई है। हमने उसी समय उनसे कहा कि हमारी जानकारी में नहीं है, अब 5 दिन में इतनी जल्दी सेवा इकट्ठी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि आप अप्रैल में यानी 25 अप्रैल तक ये सेवा इकट्ठा करके पहुंचाने की व्यवस्था करें। तो हमने दूसरे ही दिन यानी कल परसों में हमने सभी जगह सभी ब्लॉक के जिम्मेदारों को सूचना दे दी है। आप सभी लोग अपने खेती बाड़ी के काम को करते कराते, और जैसे कि आज यहाँ सत्संग हो रहा है, ऐसे ही कहीं साप्ताहिक सत्संग के आयोजन होते हैं या एक दूसरे से फोन के माध्यम से सभी जगह सूचना करके लोगों को अवगत कराएं कि ये सेवा जो है आपकी भी और इस बाराबंकी काफले में लग जाए जाकर। तो जितने भी सत्संगी प्रेमी यहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे को ये संदेश बताते रहेंगे कि आप के जनपद से भी सेवादानी में आपका जिला लगा हुआ है, तो सेवा आपकी भी इस कार्यक्रम में बाराबंकी कार्यक्रम में लग जाए, ताकि आपको भी परमात्मा का लाभ मिल सके। साथ ही साथ प्रेमी भाई बहनों, मानव शरीर और मानव जीवन हमको आपको मिला है, तो गुरु मिलना अति आवश्यक है। और जिनको जो है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे पूर्ण संत सतगुरु मिल गए हैं, उनका तो अहोभाग्य है कि उनको ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और वो अपने जीवन में ही आपको सारा संदेश सुना करके सारी तैयारियां जिस काम के लिए वो यहाँ आए थे उसको पूरा करके और हमारे बीच और शरीर रूप में नहीं है, लेकिन सब रूप में गुरु हमेशा अपने प्रेमियों के अंग संग हर समय मौजूद रहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु जो है हर व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चा और पूरे गुरु की खोज कर लेनी चाहिए। और जो निगुरा है उनके लिए कहा गया है कि निगुरा एक ना मिले और पापी मिले 1000, एक निगुरा के शीश पर लख पावन को भार। तो लाखों पापियों का भार एक निगुरा के सर पर जो है लगा रहता है। तो प्रेमी भाई बहनों, महाराज सुखदेव व्यास जी के पुत्र थे और वो जो गर्भ से ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो गर्भ से ही ज्ञानी थे और माया के प्रकोप से जन्म नहीं ले रहे थे। तो कुछ पल के लिए माया को हटाया गया, उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद वो तुरंत ही जो है तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए चले गए और 14 विद्याओं के 14 कलाओं के जानकार हुए। 14 कला से पूर्ण होकर जब वो वापस आए और साधना में एक बार वो जब विष्णु लोक में अंदर जाना चाहते थे, तो उनको वहाँ धक्के मार के रोक दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। जब 14 कलाओं के योगी को अंदर नहीं जाने दिया, इसका क्या कारण है? तो प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया था। फिर उन्होंने अपने पिता वेद व्यास जी से पूछा कि पिताजी, क्या हमें भी गुरु की आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा अवश्य आपको गुरु बनाना होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे लायक गुरु कौन है? तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि इस समय आपके लायक राजा जनक जो है गुरु है। अब उनका मन डामाडोल होने लगा, कहने लगे कि राजा जनक क्षत्रिय हैं
मैं ब्राह्मण हूँ और मैं योगी हूँ, राजा भोगी है। अब ये तमाम ऐसे विचार उनके उठने लगे, अभाव आ गया। उनके पिता वेद व्यास ने उन्हें कई बार राजा जनक के पास समझा के भेजा, लेकिन वो बार बार अभाव आने पर जाते और वापस लौट के वैसे ही आ जाते। इस तरह से वो 12 बार गए राजा जनक के पास जाने के लिए और वापस आ गए, गुरु को नहीं बनाया। तब नारद जी ने देखा कि ये सुखदेव तो ऐसे ही लुटा जा रहा है। 14 कलाओं में से इसकी 12 कलाएं तो खत्म हो चुकी। गुरु के प्रति अभाव लाने से 12 कलाएं उनकी छीन हो गई। तो प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने उन्हें बचाने के लिए रास्ते में जब सुखदेव जी जा रहे थे गुरु बनाने के लिए, तो एक जलाशय के निकट जहाँ से पानी बह रहा था, कोई नदिया नाला था, उसी के किनारे जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके बूढ़े बुजुर्ग बन के और वो नारद जी के बीच में एक टोकरी से मिट्टी वगैरह रेत लेकर के पानी में डालने लगे। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग हैं और पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तो पानी रुकेगा नहीं, जब मिट्टी डाली जाएगी पानी बाहर ले जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे बाबा, ऐसे पानी नहीं रुकेगा, क्या कर रहे हैं आप? मतलब पानी को रोकना चाहते हैं तो पानी ऐसे नहीं रुकेगा। पहले आप जो है इसमें लकड़ी लगाइए और लकड़ी वगैरह लगा के फिर ढेला मिट्टी के बड़े बड़े ढेर उनको लगाइए, तब आप जो है वैसी मिट्टी डालेंगे तो पानी रुक जाएगा। उन्होंने कहा अरे बेटा, ये हमारा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमसे हमारा तो ये दिन चला गया, लेकिन वो सुखदेव है, उसने तो अपनी 12 कलाएं खत्म कर ली। वो गुरु राजा जनक के पास गुरु बनाने के लिए जाता है और अभाव लेकर के वापस लौट आता है। उसकी तो 12 कलाएं जो है छीन हो चुकी हैं। इतना सुनते ही सुखदेव जी को मूर्छा आ गई, गिर गए। जब होश आया तो नारद जी तो वहां से जा चुके थे। अब उनको वो वचन याद थे, वो सीधे जो है राजा जनक के दरबार की ओर चले गए और दरबार के पास जाकर दरवाजे पर जो चौकीदार थे उनको बोला कि हम जो है राजा जनक जी से मिलना चाहते हैं, आप हमारा संदेश वहाँ पहुँचाओ। तो खबर दी गई कि व्यास पुत्र सुखदेव आए हुए हैं। तो उन्होंने अंदर से कहला भेजा कि उनको वहीं अस्पताल के पास, यानी जहाँ घोड़े वगैरह रहते हैं, उन्हीं के पास में जो कह दो वहाँ खड़े रहें, जब जरूरत होगी तब बुला लिया जाएगा। तो खड़े खड़े प्रेमी भाई बहनों, उनको 4 दिन बीत गए। जब 4 दिन बीत गए तब अंदर से खबर आई तो वो व्यास पुत्र सुखदेव आए थे। अब वो कहाँ पर हैं? तो बताया जैसा आपने कहा था वैसे ही उनको जो है अस्पताल के पास खड़ा कर दिया है। तो वहीं खड़े हैं, वहाँ लीड वगैरह पड़ती रहती है, तो उसी में जो है कपड़े वपड़े सब खराब हो गए और नहीं खड़े। तो मैंने कि ठीक है, उनको नहला धुला के और आप लेकर के आओ। जब नहला धुला के प्रेमी भाई बहनों राजा जनक को जब लेकर के जाते हैं अंदर, तो अंदर वो क्या देखते हैं कि उनकी जो है रानी और उनके एक पैर को जो है दबा रही है कोमल हाथों से, और एक पैर उनका चूड़ा जल रहा है, उस आग पर रखा हुआ है। अब उन्होंने जैसे ही पहले उनकी दृष्टि पड़ी तो देखा कि ये राजा का भोगी है, और देखो औरत जो है कोमल हाथों से और इनके अंगों को दबा रही है। अब जैसे ही उनकी दृष्टि उनके दूसरे पैर पर गई तो वो पैर जो है आग में जल रहा है और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं, वो बैठे हुए हैं। अब इतना देखकर एकदम
अंदर झटका लगा कि ये तो बड़े महात्मा हैं। ये कौतुक उन्होंने जाते ही जाते उनको राजा जनक ने दिखाया, क्योंकि वो अपने को बड़े त्यागी और ब्राह्मण और राजा को भोगी ऐसा सोच रहे थे, तो उन्होंने ये कौतुक जब दिखा दिया। साथ ही साथ क्या होता है प्रेमी भाई बहनों, दूसरा कौतुक उन्होंने दिखाया। बाहर से खबर आई राजा के पास कि आपके शहर में आग लग गई। शहर में आग लग गई है, तो उन्होंने कहा हरी इच्छा, आवाज दे दी कि हरी इच्छा, कोई चिंता की बात नहीं। आग बढ़ते बढ़ते कचहरी में पहुंची तो कई कचहरियां जल गईं। तो फिर संदेश आया कि आग कचहरी वगैरह सब जल गई है, आग आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा हरी इच्छा। फिर कह दिया कि कोई बात नहीं। आग बढ़ते बढ़ते महलों की ओर आई। फिर संदेश आया कि आग आपके महलों की तरफ आ रही है, तो उन्होंने कहा हरी इच्छा। फिर संदेश आया कि आग महलों में लग गई है, तो उन्होंने कहा हरी इच्छा। अब आपकी रफ्तें उनको जो है सुखदेव जी को दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा बड़ा पागल आदमी है, कोई व्यवस्था नहीं करता, बार बार हर अच्छा कह देता है। अब वो जो है अपना सोटा और अपना जो कमंडल समाने लगे कि भागा जाए। वैसे ही राजा जनक ने उनका हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया करे ये क्या कर रहे, हमारा तो सारा शहर जल गया, कचहरी जल गई, महल जल गए, अब तुझे ये आठाने का नहीं तो 1 रुपए का होगा, ये कमंडल की पड़ी हुई है और भागने के चक्कर में है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने ऐसा जो है अपने जो है योग दृष्टि के द्वारा दिखाया। हालांकि आपको कुछ नहीं लगी थी, ये सब जो है उन्होंने कौतुक उनको दिखाया। और देखने के बाद फिर जो है उन्होंने कहा कि अब ये व्यासपुत्र सुखदेव जी आए हुए हैं, तो इनके स्वागत के लिए शहर को जो है सजाया जाए, त्योहार की उत्सव की तरह शहर को सजाया जाए, गाने बजाने नाचने की सारी व्यवस्था की जाए। और इनको जो है पूरे शहर के कोने कोने में हर जगह ले जा करके घुमाया दिखाया जाए। और साथ ही साथ जो सिपाही उनके साथ में लगाए, उनके मुखिया को भी बुलाया और उनसे कहा कि मेरी इच्छा ये है कि ये दूध से भरे हुए प्याले को आप हाथ में लेकर के और सारे शहर की सारी सजावट, सारी व्यवस्था को हर कोने कोने में जाकर के आप देखें। अब होता क्या है प्रेमी भाई बहनों, वो प्याला हाथ में रख दिया गया और सिपाहियों के मुखिया को आदेश दिया कि इस प्याले में दूध की एक भी बूंद यदि जमीन पर गिर जाए तो इस सुखदेव का उसी समय सर कलम कर दिया जाए। अब इतना सख्त आदेश, राजा का हुक्म। अब सिपाही साथ में चल रहे हैं और दूध का कटोरा हाथ में है उनके। उसको देखते हुए अब आदेश ये हो गया कि एक बूंद भी गिर जाए तो सर काट दिया जाए। तो बड़ी सावधानी पूर्वक सुखदेव जी जो है सभी जगह जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान उस कटोरे के ऊपर रहता है कि इस प्याले से कोई दूध की बूंद नीचे ना गिर जाए, जिससे मेरा सर कलम हो जाए और मेरी जान ही चली जाए। घूमते घूमते प्रेमी भाई बहनों, देर रात को वापस सुखदेव जी के, राजा जनक के पास सुखदेव जी वापस आते हैं। और वापस आने के बाद सुखदेव, राजा जनक मुस्कुराते हुए बोले, अरे सुखदेव जी, आपने तो शहर की सारी सजावट और सारी जो है व्यवस्थाएं, जगह जगह उत्सव हो रहे हैं, वो सब आपने देखा होगा। जब उनसे ऐसे कहा तो उन्होंने कहा, हे राजन, मेरा ध्यान तो इस कटोरे पर ही रहा
मैंने तो इस कटोरे के दूध के अलावा किसी को कुछ नहीं देखा। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, तो प्रेमी भाई बहनों, जो भी सुखदेव जी को अहंकार और मत था वो सब उनका चूर हो गया। तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि गुरु के लिए सबकी आवश्यकता है। सभी जितने भी निगुरा हैं उन सभी को गुरु की आवश्यकता है। मानव जीवन जो हमको आपको मिला हुआ है, अगर इसी जीवन में हमको सच्चे और पूरे महात्मा यानी गुरु मिल गए, कामिल मुर्शिद मिल गए, सच्चे फकीरों से मेल हो गया, शब्द भेदी गुरु आपको हमको मिल गए, तो समझ लो